अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी इज़ नोन एज इक्वेशन। यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो साइन ऑफ इक्वलिटी पे मुश्तमिल हो उसको इक्वेशन कहते हैं। इसको साइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, सिंबल को साइन ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। और इसको मैथ में रीड कैसे करते हैं, इज़ इक्वल टू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इक्वेशन की। x² प्लस 16x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो साइन ऑफ इक्वलिटी पे मुश्तमिल है। इसके दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो ये डेफिनेशन हमने की है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो साइन ऑफ इक्वलिटी पे मुश्तमिल हो उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी बता देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने से पहले मैं कुछ आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में यूज़ होंगी, जैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मुराद होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न। इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ देता हूँ। इसके लिए मैं एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करूँगा। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7। अगर डेसिमल में लिखें 3.14 समथिंग। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू को कहते हैं। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ सर्कल। मैं आपको इधर सर्कल की शेप बना के दिखाता हूँ। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। अब रेडियस का जितना, अब किसी सर्कल का जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका उतना ज़्यादा एरिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप बनाता हूँ। इसमें ये रेडियस है, रेडियस कम हुआ है तो सर्कल का एरिया भी कम हो गया। तो मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो। वेरी से मुराद चेंज हो, तब्दील हो। और कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। पाई इधर क्या है? कांस्टेंट है। और आर क्या है? आर इधर वेरिएबल है कि आर की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल प्लस कांस्टेंट आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, या खाली वेरिएबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं,
या कांस्टेंट सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट होते हैं, या वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से कनेक्टेड हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। 4x + 3 ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसमें क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कनेक्टेड हैं इस मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से, प्लस की मदद से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं x + y। इसमें क्या है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस की मदद से कनेक्टेड है। इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। 4 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 1। अब क्या है, कांस्टेंट आपस में कनेक्टेड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई। अब 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 + 2। ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, दो कांस्टेंट वैल्यू आपस में प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से कनेक्टेड है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आज हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन की एग्जांपल आपको बताई, और इसके बाद मैंने आपको इक्वेशन में यूज़ आने वाली टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया, साइन ऑफ इक्वालिटी के बारे में बताया, वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया विद एग्जांपल। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह हमने लिखा है 4x + 3, 4x + 3 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करते हैं, टर्म्स को अलहदा करते हैं। इसमें क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4x + 3 इसमें क्या है, 2 टर्म्स हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं टर्म्स को। 4x प्लस भी क्या है, 4x भी क्या है, एक टर्म है, और 3 भी क्या है, 3 भी एक टर्म है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट करते हैं। ये आपको एक छोटी सी बात बतानी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको पूरी वीडियो में कोई किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बहुत जल्द रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल लर्न विद शहजाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मसूल हो सके। तो अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।